जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं कैश डिपॉजिट और विड्रॉल की लिमिट क्या होती है बैंकों में। लेकिन बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि लिमिट क्या है, क्योंकि कोई क्लियर बता नहीं पाता है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस वीडियो में पूरी हम डिस्कस करेंगे कि कितनी क्या लिमिट है और कितना आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप चैनल बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड सारा अपडेट लेकर आता रहता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे से वीडियो में ही आपको पूरी अवेयरनेस दी जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसके अंदर में आरबीआई ने 2-3 चीज रखा हुआ है कि अगर आप 20 लाख से अगर 1 करोड़ के बीच में जो अगर कैश करते हैं ट्रांजेक्शन, तो उस पर टीडीएस चार्ज होता है। तो आपका ध्यान देने वाली बात है कि कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको टीडीएस उस पर लग जाएगा। कोई भी आपको मना नहीं करेगा आज की डेट में बैंक विड्रॉल और आपको डिपॉजिट के लिए, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। बकायदा आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में क्या है कि पैसा किसी के पास कितने भी हो सकती है, लेकिन उसका सोर्स ऑफ इनकम क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करते हैं तो 50,000 से ऊपर के लिए आपका पैन कार्ड अपडेट होना चाहिए। डीडी पे ऑर्डर बनाते हैं तो उस कंडीशन में आपका क्या है, पैन कार्ड अपडेट होना चाहिए। ये तो हो गई। इसके अलावा क्या है, सेविंग अकाउंट में अगर आप 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का आपका अगर कैश का ट्रांजेक्शन होता है तो आपके इनकम टैक्स के साइट पे एआईएस में उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है। तो कोई भी आप सोच रहे हैं कि आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, तो इसके अंदर वो नहीं। आप अभी भी आप जाए इनकम टैक्स पे अपना प्रोफाइल बना करके आप एआईएस ओपन करेंगे, वहां पे एक बटन बना हुआ है, तो वहां आप देखेंगे जितना कैश डिपॉजिट हुआ है आपके पैन कार्ड के उम्र 10 लाख से ऊपर में, तो वहां पे आपको शो कर जाएगा। तो ये आपको देखने वाली बात है। अगर आपका करेंट अकाउंट चल रहा है तो अगर 50 लाख से ऊपर का कैश डिपॉजिट हो रहा है तो वो उसकी रिपोर्टिंग वहां पे है। तो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन क्या है कि आप जो भी करेंगे, तो आप अगर आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आईटीआर फाइल में करके अगर आप शो कर रहे हैं तो फिर कोई कंसर्न नहीं है। तो इसमें आपको समराइज ये बताऊं कि कैश की कोई लिमिट नहीं होती है बैंकों में, ये आप नोट कर लीजिए। जो भी आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉल कर रहे हैं आपके पास पुख्ता प्रूफ होना चाहिए। अगर आप उसको अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने के बाद भी आप अगर एआईएस में आप देख रहे हैं और इनकम टैक्स फाइल नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके साथ दिक्कत है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।